तो मेरे मित्रों आज हम वित्त आयोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें राष्ट्र भी पढ़ेंगे और राज्य में कौन सा लेके चलेंगे, राजस्थान लेके चलेंगे कि हमें राजस्थान पढ़ना है। तो दो आयोग पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे राष्ट्र वित्त आयोग, एक पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो इसमें दोनों पढ़ेंगे, दोनों को मैं सारणी के द्वारा पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप जुड़े। तो हमारा टॉपिक है वित्त आयोग राष्ट्र एवं राज्य, अर्थात राष्ट्र वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग भी पढ़ रहा है और राज्य वित्त आयोग और राष्ट्र वित्त आयोग दोनों पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का हमारा एक अपडेट करंट सहित, समसामयिकी सहित, करंट सहित इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले। मेरे मित्रों आप जुड़े, आपके लिए बहुत ही एग्जाम में लाभ सिद्ध होगा, इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। एक प्रश्न मिलेगा आपकी इसी में से मिल जाएगा, इसी एक वीडियो की क्लास में से आपको मिल जाएगा। निशा शर्मा जी और रीट में सर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मैं ये क्या कह रहा हूँ, रीट में L1 वाला हो, L1 वाले के लिए तो विशेष करके जो L1 वाले विद्यार्थी इसको देख रहे हो, तो उनके लिए तो राजस्थान वित्त आयोग आएगा, ध्यान रखना। और आता है पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज विभाग रीट L1 में दे रखा है, रीट में दे रखा है, दोनों लेवल में दे रखा है, उसमें से यहां से क्वेश्चन बनेगा। पटवार में आपके दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया लेवल भी है, राजस्थान लेवल भी है। ठीक है, और आपके पुलिस में भी। तो रीट लेवल और विशेष करके फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी यदि अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी जगह आने वाली है, तो उनके लिए फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए राष्ट्र पढ़ना है केवल। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, थर्ड ग्रेड वाले हैं, उनको आपको दोनों पढ़ने हैं। केवल फर्स्ट ग्रेड वालों को राष्ट्र पढ़ना है, इतना अंतर है दोनों में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और आपका पटवार पुलिस में दोनों हैं, ये आपके ध्यान रखना इस बात को देकर के। तो शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक है आपका, और टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, राज्य वित्त आयोग और राष्ट्र वित्त आयोग। ठीक है, दोनों टॉपिक चल रहे हैं, तो हम दोनों को सारणी सहित पढ़ेंगे, सारणी सहित पढ़ेंगे, दोनों आयोग हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, कोई क्वेश्चन आप बाद में दे सकते हैं, पहले ध्यान से तुलनात्मक रूप करके इसका अध्ययन करें। हमें केवल वो क्वेश्चन, मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 20 क्वेश्चन इसके और लगभग 20 क्वेश्चन इसके, सबको जोड़ेंगे लगभग 50 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 100% राजस्थान पुलिस में कहां से आएगा? ठीक है, आएगा सर, कहां से आएगा मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। आपको केवल 15 टॉपिक मैंने को बनाया, 15 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, घुमा फिरा करके इसमें 50 प्रश्न बैठते हैं। यदि वित्त आयोग आपसे पूछा, इन्हीं सारणी में से आपको पेपर में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए शालीनता से इसे पढ़ें। ठीक है, सभी L1 वाला हो या L2 वाला हो, सभी के लिए पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड वाले हो तो उनको केवल ये पढ़ना है, केवल फर्स्ट ग्रेड वाले ये पढ़ेंगे, बाकी रीट वाले दोनों पढ़ेंगे, पटवार वाले पुलिस वाले दोनों पढ़ेंगे, और आपके सेंटर एग्जाम वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले केवल इसको पढ़ेंगे। सेंटर SSC रेलवे आपका जो पेपर है, या फर्स्ट ग्रेड वाले केवल इसको पढ़ेंगे, बाकी सब जितने एग्जाम दे रहे हैं वो आपको दोनों पढ़ने हैं। ठीक है मेरे मित्रों, मैंने आपको अभी बता दिया आपको क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, कपूर जी नमस्ते, आपके अंजू जी, मेरे जितने मित्र जुड़े हुए हैं, संतोष जी, कपूर जी, अंजू जी, अश्विनी, रोतेश जी, सभी को प्रणाम। तो शुरू करें। तो इसमें विशेष करके मैं आपको जो लेके चलने वाला हूं, यहां राज्य लिखा हुआ है राजस्थान, तो यहां पढ़ेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग, यहां राष्ट्रीय वित्त आयोग या केंद्र वित्त आयोग या देश का वित्त आयोग, कुछ भी कह सकते हैं। ये सेंटर का है, केवल राजस्थान के संदर्भ में लेके चलूंगा, केवल अध्यक्ष ही चेंज होते, बाकी यूपी में हो या MP में हो, बाकी टॉपिक सेम चलेंगे। ठीक है, केवल अध्यक्ष चेंज होंगे, तो अध्यक्ष जो करंट टॉपिक होगा वह राजस्थान लेवल का होगा, बाकी यूपी MP जो भी होंगे उन्हीं के अनुच्छेद यही है सेम। ठीक है, तो विशेष करके हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे और राजस्थान के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? जो विद्यार्थी जानते हैं वो आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है क्या? देखना, ईयरफोन लगा लें आप,
ठीक है, कभी कभी हो जाता है, फ़ोनों में दिक्कत हो जाती है, अपने जब यूट्यूब ऊपर नीचे अपनी वीडियो सेट करते तो उसमें आवाज़ भी कम हो जाती है, तो कोई बात नहीं। केशव चार जी बहुत बढ़िया। तो आप जितने आंसर चाहते हो, जितने विद्यार्थी देना चाहते हो, आराम से अपने कमेंट में इसके आंसर दे सकते हो। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो आपको यहाँ भाग लिखना है, कौन से भाग में है, तो भाग कौन से में है? केवल 9। और जब हम राष्ट्र वित्त आयोग की बात करेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 24 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 या 24? भारतीय संविधान में कुल, मूल संविधान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से भाग 9 में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, और भाग कौन से में? 12 में। भाग 12 में राष्ट्र वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, 15 भाग है पंकज जी, 15 नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका कुल 22 भाग हैं, 24 भाग भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, गणना के आधार पर पूछ लेते हैं, कभी 24 कर देते हैं, लेकिन मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जब भी कमेटी बैठती है तो 22 ही मानी जाती, 24 नहीं माना जाता। रश्मि जी ठीक है, पिंकी जी 24 नहीं माना जाता। यूपी के पेपर में दे दिया है, जैसे वो जब नहीं होगा तो जब कमेटी बैठती है उस क्वेश्चन को हटवा दिया जाता है, रेट लगा करके हटा दिया जाता। बाद में बच्चे कम थोड़ी पढ़ते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, वो लगवा देते रेट। उस समय क्या आंसर दिया था, लेकिन वास्तव में बाद में क्या डिसीजन लिया, कमेटी बैठती है, रेट लगती हैं, तो वह ऑथर्ड आंसर ही चलता है। ठीक है, शुरू में क्या माना वो सही है, 22 ही सही है। इस प्रकार भारत में, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी कि भाग 9 में राजस्थान या राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, भाग 12 में राष्ट्र वित्त आयोग का उल्लेख है। एक बात। अब आ जाए अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद की बात करेंगे। अब बताइए, सीधा प्रश्न आता है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है और राष्ट्र वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो दोनों के आपको अनुच्छेद याद करने हैं भगत सिंह जी। ठीक है, 22 ही माना जाएगा, बहुत बढ़िया उमेश जी, आपने सही कहा। ठीक है, और उसमें ना जाए कि एक बार 24 मान दिया, क्या हुआ, जब बाद में डिसीजन होते हैं तो बाद में निर्णय लिया था 22। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख यूपी का हो, किसी भी राज्य का हो, यही उल्लेख है। तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख केवल अनुच्छेद पूछे तो किस में आता है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद आर्टिकल्स 243। 2-3 दिन पहले लाइव क्लास चल रही थी, बच्चे पूछ रहे थे अनुच्छेद 243 में क्या है, कि मैंने क्या आप सब रखें, और आपको आने वाला है। ठीक है, उसके तहत आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 243 स्थानीय सरकार का संबंध है। स्थानीय सरकार, ठीक है, जो 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और शहरी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 243 के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। लेकिन आपको अब पूछेगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 भागों में है, एक जिसे कहते हैं ग्रामीण लेवल पे पंचायती राज, और शहरी लेवल पे नगरीय शासन। ठीक है, नगरीय सुशासन या नगरीय शासन, नगरीय प्रशासन, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे क्या सही है। तो नगर पालिका कह सकते हैं। तो पंचायती राज, और विशेष करके भारतीय संविधान, ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो शब्द है शहरी प्रशासन के लिए, वह है नगर पालिका है। अब आप करो पूछोगे कि साहब इसका अनुच्छेद पंचायत राज का, तो राज्य वित्त आयोग, तो पंचायत राज के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? नगर पालिका शहरी प्रशासन के संबंध में पंचायत राज का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अब यहां दिक्कत आती है। तो वित्त आयोग 243 में है, लेकिन जब पंचायत राज वित्त आयोग पूछ ले राज्य वित्त आयोग को, तो पंचायत राज राज्य वित्त आयोग और नगर पालिका राज्य वित्त आयोग, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये अनुच्छेद सीधे पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। पंचायत राज के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, नगर पालिका के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। इसका मतलब है, आवाज कम आ रही है शायद, ठीक है, देखो यहां तो सही बोल रही है अपने, कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा लें जिनको कम सुनाई पड़ रही है अपने फोन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ये बहुत ही पूछा जाता है
इनको बताने से पहले मैं आपको राज्य वित्त आयोग की पंचायत राज के संबंध में, राज्य वित्त आयोग और नगर पालिका के संबंध में राज्य वित्त आयोग के अनुच्छेदों की एक ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। उससे पहले आपको बता दूं, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल्स अनुच्छेद 280 में है। इसका तो सीधा सीधा याद कर लेना, लेकिन इसमें दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इनको याद करने की। पीछे पीछे मैंने आपको लास्ट में इसकी लिख रखी है, देखिए। तो राजस्थान या राज्य वित्त आयोग के अनुच्छेदों की ट्रिक मैंने आपको यहां दे रखी है। तो आप ध्यान रखना, अनुच्छेदों की ट्रिक केवल किसके बारे में? राज्य वित्त आयोग, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का संबंध जो आपको राज्य में है, एक ग्रामीण में होता है, एक शहरी में होता है। इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बना दी है। आपको ये ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुने। 5 नगरों का आय, 5 नगरों का आय 243 पैसा हजम। अपनी ब्रज भाषा में कोई व्यक्ति, एक वाक्य है, कृष्णा चौधरी जी, बहुत बढ़िया। उमेश जी आपने आंसर दिया, 280 राष्ट्र वित्त आयोग का उल्लेख है। अब इस ट्रिक को समझें। ट्रिक क्या है? 5 नगरों का आय 243 पैसा हजम। और गांव में तो ऐसी और रोड ने कौन बनवा रहा है? सविता कुमारी जी बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया 243 भाई, बहुत बढ़िया। पर अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो आप जानते हैं गांव में जो पैसा आता है सड़क बनवाने के लिए, किसी काम के लिए, और वो पैसा हजम ही हो जाता है, दिखता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ गया, रोड बना नहीं बना कोई पता नहीं, जब तक पैसा हजम, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया पैसा, कब कब आया, कब कब हजम हो गया। तो ऐसी ट्रिक बनाई है, 5 नगरों का आय 243 पैसा हजम। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इनके अनुच्छेद याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार समझ लेना। बस ये आपको वाक्य याद रखना है, 5 नगरों का आय 243 पैसा हजम। अब इसमें कैसे अनुच्छेद याद करने हैं, भूल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन यदि आपको ये वाक्य याद रहेगा तो अनुच्छेद कभी भी नहीं भूलने वाले। देखो कैसे। तो 5 से क्या बना? 5 से बना पंचायती राज, एक बात, अर्थात ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण जो सरकार होती है हमारी, ग्रामीण सुशासन होता है। और नगरों से बना नगर पालिका। नगर पालिका इसका मतलब है शहरी सुशासन, ठीक है। अब देखो आयो, तो मैंने हिंदी में आयो, आई, आयो, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, तो आ अर्थात आई, और यो आयो आयो, तो ये है बाई। तो कभी कभी ऐसे अनुच्छेद पूछेंगे, अभी बताने वाला हूं, बस इतना याद रख लेना। और ये 243 तो सीधा सीधा है, अनुच्छेद 243 है। पैसा, अब पैसा का संबंध किससे है? वित्त से है। वित्त का मतलब पैसा होता है, तो वित्त आयोग की ट्रिक है गई सभी। पैसा का मतलब वित्त होता है, पैसा होता है, वित्तीय ट्रिक हो गई। अब है हजम। अब इसमें एक है झा और एक है मां। झा, मां, आई और बाई। अब देखो इसका मतलब है ये अनुच्छेद 243 हो गया। तो राज्य वित्त आयोग का लेख अनुच्छेद 243। अब लेकिन यदि पूछे पंचायती राज का, तो अब आपको कैसे करने हैं, अब देखिए ध्यान से। जैसे पंचायत राज से हम चालू करते हैं, तो आई 243 और झा। देखो ध्यान से सुनो, पंचायती राज के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई या अनुच्छेद 243 झा। कैसे पूछ सकता है? अंग्रेजी वाला अनुच्छेद पूछ सकता है या आपसे हिंदी वाला पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है जो पंचायत राज
के संबंध में राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछे तो 243 आई कर देना, या फिर आई नहीं दे रखे तो हिंदी में दे रखा हो 243 झा कर देना। और ये है पंचायत राज के संबंध में वित्त आयोग का अनुच्छेद। अब बचा कुचा किसका रह गया, शहर का। तो नगर पालिका के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 बाई या फिर 243 मां, ये है आपके अनुच्छेद। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ट्रिक आराम से एक वाक्य में याद कर लेना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये तो हमें याद रहते हैं, लेकिन आई और बाई, झा और माँ को भूल जाते हैं। तो हजम, झा जो पहला शब्द आएगा वो पंचायत राज के लिए आएगा, दूसरा आएगा वो नगर पालिका के लिए आएगा। ऐसे आयो, आई पहले आएगी, बाई बाद में आएगी, और ऐसे करके आराम से इस ट्रिक के माध्यम से मुझे आशा है कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, बताइए मुकुल जी, नरेंद्र जी, महेंद्र जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैथ की क्लास, बाकी सब आपकी क्लास लगेंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखें और आप ट्रिक ले और आपके स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, और आपको ट्रिक कैसी लगे इसके बारे में कमेंट जरूर लिखें। अंजू ने बहुत बेस्ट बताई है, तो आप भी बताएं आपको ट्रिक कैसे लगे, तो ट्रिक के बारे में जरूर बताएं। दोबारा सुने, 5 नगरों का आयो 243 पैसा हजम। गाँव में हजम वो पैसा काम के लिए आता है। ठीक है, तो 5 जो पहला शब्द है वो पंचायत राज के लिए आई, 243 आई पंचायत राज का वित्त आयोग का उल्लेख है, या 243 झा में पंचायत राज के संबंध में वित्त आयोग का उल्लेख है। ऐसे ही नगर पालिका के संबंध में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 बाई या 243 माह में है। बताइए कैसी लगी आपको कुलदीप जी? बहुत बढ़िया लगी आपको, याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, बाकी ठीक है आपके जवाब मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको, तो ऐसी ट्रिक हमेशा याद करें। ठीक है, हाँ जी, गुड्डू जी नमस्ते, मनोज जी, गुर्जर जी साहब नमस्ते, दुराचार्य जी बहुत बढ़िया। तो ऐसी नॉर्मल ट्रिक याद करो, ज़्यादा कठिन भाषा की नहीं, नॉर्मल ट्रिक के 1-2 बार इस वाक्य को पढ़ लेना, बस 1-2 बार इस वाक्य को पढ़ लेना, आपको क्वेश्चन लगभग अनुच्छेद याद हो जाएंगे। 5 नगरों का आयो 243 पैसा हजम, वैसे हम बाकी करें इतने पैसा आयो हजम करेंगे साहब, आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है। तो मैं आपको जो समझा रहा था वहीं आपको लेके चलता हूं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ चल रहा था, अब आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आराम से दे सकते हो, जो मैंने अभी आपको यहाँ लिखा था। देखिए, अब आपको दोनों के माध्यम से, तो यहाँ राज्य वित्त आयोग, इसमें नंबर 1 पंचायती राज हो गया, और एक हो गया नगर पालिका। तो अनुच्छेद क्या हो गया अभी आपको बताया, अनुच्छेद 243 आई, यदि आई ना हो तो क्या होगा, झा होगा। ठीक है, यदि ऐसे यहाँ 243 और यहाँ बाई और बाई ना हो तो क्या होगा, माँ होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको अनुच्छेद याद करने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सुपर से सुपर बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं ये वाले। ठीक है, ये तो है ही अपना। अब बात करते हैं, गठन की बात करते हैं। ठीक है, गठन की बात करते हैं, तो राजस्थान के संबंध में पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब हुआ, या राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कब हुआ, या केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कब हुआ, या भारत में वित्त आयोग का गठन कब हुआ, ये पूछा जाता मेरे मित्रों। तो अब आपको बताओ, राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब हुआ? सनी बताओ, 1992, 1993, 1994, 1995। बताइए, राजस्थान वित्त आयोग का गठन 1992, 1993, 1994, 1995। बताइए आंसर जो देना चाहता है। ये टॉपिक मैंने आपको एक क्वेश्चन सहित आपको पूछ रहा हूं और आप बताने की कोशिश करें। तो राजस्थान वित्त आयोग का उल्लेख 24 अप्रैल 1994 में नीतू सिंह जी ने आंसर दिया। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। 24 अप्रैल 1994 में इसका आंसर वास्तव में सही है। ठीक है, 24 अप्रैल सविता कुमारी ने दिया, ओमेश जी ने 23 अप्रैल दिया। ठीक है, तनु जी ने 23 अप्रैल। यही अंतर देखूंगा मैं कौन आंसर सही कर रहा है।
ठीक है, केशव 4। तो ऐसे हम क्या, छोटी सी गलती होती है। नीतू सिंह जी ने आपने आंसर दिया 24 अप्रैल, मात्र 1% ही गलती है, बाकी लगभग आंसर सही चल रहे हैं। संतोष जी ने 1993 में दिया, विजय जी ने 1994, निशा जी ने 1994, पंकज जी 1994, 24 अप्रैल 1994 प्रकाश जी ने दिया। अब आपको ध्यान रखना, तो मेरे मित्रों, तो राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो पूनम सिंह जी ने 24 अप्रैल 1994, बताइए आंसर। देखो 23 अप्रैल 1994 पंचायती राज का गठन हुआ, पंचायती राज का। तो एक दिन तो बाद तो लगेगा समय। 23 अप्रैल 1994 पंचायती राज हमारे राजस्थान में लागू हुआ था, 23 अप्रैल 1900। तो इस प्रकार इसका आंसर 24 अप्रैल 1994 में आएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1994 में आंसर है इसका मेरे मित्रों। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, 24 अप्रैल 1994। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको आधा घंटा पहले लगभग सूचना कर देता हूं, जिससे क्या आपके पास जो लिखा हुआ है उसे आप याद करके आएँ। कोई चीज़ है एक्स्ट्रा है, अपनी कॉफ़ी निकाल लें और कॉफ़ी निकाल करके आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ देखी है उससे लिख लें, और कोई समझने की बात होगी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रजत शर्मा जी नमस्ते। तो ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें। ऐसे ही अब केंद्र वित्त आयोग का गठन कब हुआ? दोनों चीज आपको साथ में लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपकी गलती ना हो और इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए। राज्य वित्त आयोग, तो राष्ट्रीय वित्त आयोग या केंद्र वित्त आयोग या देश के वित्त आयोग का गठन कब हुआ? पहुंच जाइए, बताइए आंसर। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कब हुआ? आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट बताएं। कृष्णा चौधरी जी ने 22 नवंबर 1951 बताया। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या है इसका। साइलेंट कर दे। ठीक है, बताइए। सुभाष जी ने गुड आफ्टरनून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नीतू सिंह जी ने आंसर 22 अप्रैल 1951 में दिया। पिंकी जी ने 24 अप्रैल 1951 दिया, 24 नवंबर 1951 दिया। देखो छोटी छोटी ये चीजें हैं। राहुल शर्मा जी ने 22 नवंबर 1951 दिया, रजत जी ने 1951 दिया। अब आपको पूरी चीज याद करनी है, महीना, तारीख और ईस्वी। सैलन जी, तो आपको शॉर्ट याद नहीं करना, सिलेक्शन लेना है, आपको मेरिट में आना है। तो आपको पूनम बघेल जी ने भी आंसर 22 नवंबर 1951 दिया। तो मैं आपको अरविंद जी ने, ठीक है, 1 जून 1993 आंसर दिया। तो मेरे मित्रों, ये आपकी गलती ना हो, गलती ना हो, इसलिए मेरे मित्रों गलती ना हो। पवन कुमार वर्मा जी ने 22 नवंबर 1951 दिया। अब सुने, लगभग 70% बच्चों का आंसर सही है। पूरा आंसर दें, और पूरा आंसर तो काफ़ी बच्चों ने दिया, लेकिन पूरा सटीक आंसर आपको 22 नवंबर आएगा, 23 नवंबर नहीं है प्रकाश जी। ठीक है, और इस प्रकार आंसर इसका क्या हो गया, 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951 को। तो आप इसका स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, फटाफट इसका स्क्रीन लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, बाईस नवंबर 1951। हाँ जी साहब, साबना खान जी बहुत बढ़िया, प्रकाश जी, पवन जी, 22 नंबर आंसर आपका सटीक आंसर है। पूरा टॉपिक आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरा लाइन याद कीजिए। 23 अप्रैल होगा या 24 अप्रैल? रश्मि जी, यहाँ बात चल रही है वित्त आयोग की, तो यहाँ 24 अप्रैल ही होगा। 23 अप्रैल 1954 में राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम लागू हो गया। एक दिन बाद, आज जैसे लागू हुआ 23 अप्रैल 1954 में, तो कल राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया राजस्थान में। ऐसे है, नोट कर लिया सर जी? ठीक है, आपने नोट कर लिया। तो वो 23 अप्रैल 1954 में राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम आया है, लेकिन ये वित्त आयोग का गठन एक दिन बाद किया है, तो 24 अप्रैल कर देना।
ठीक है, यहाँ सही कर लेना आप एक बात। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, चौथा। अब इस पे और क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये मैंने आपको, ठीक है, ज्योति किरण जी हैं, एन.के. सिंह जी हैं, जो आपको इमेज थोड़ा मैं आपको बता दूं, फिर शायद नहीं बता पाऊं। तो ये आपको जो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एन.के. सिंह है, वर्तमान में देश के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यहाँ वाले। तो आप इनकी इमेज दे सकते हैं वर्तमान में। और राजस्थान में और आपके ज्योति किरण है जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपकी ध्यान रखना, ये ज्योति किरण है वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये हमारे देश के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं आपके, ठीक है, एन.के. सिंह जी हैं, जो आपको इमेज में आपको यहाँ बताऊं। तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हो। तो ये आपको मैंने इमेज दिखाई, दो इमेजें हैं, ठीक है, जो हमारे देश के एन.के. सिंह राष्ट्र वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और राजस्थान में ज्योति किरण है, ठीक है, राजस्थान में ज्योति किरण है, ये आपके राजस्थान वित्त आयोग की वर्तमान में 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बनेगा। अब आगे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब आ जाओ संस्था। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये कैसी संस्था है। देखो हमें केवल अपने पढ़ने से और समझने से मतलब है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मत लिखें, एक्स्ट्रा लाइन कुछ ना बढ़ाएं। हमारे पेपर में जो लाइन आए हमें उनसे मतलब है मेरे मित्रों। अब इस प्रकार आ जाए, राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है, कैसी संस्था है, ऐसे राष्ट्र वित्त आयोग कैसी संस्था है, दोनों एक जैसी हैं, एक जैसे शब्द आते हैं। तो आपको विशेष करके कुछ शब्द याद रखने हैं। नंबर 1, संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए कैसी संस्था हो गई, संवैधानिक। तो ये संवैधानिक संस्था है, एक बात। दूसरी बात, ये सलाहकारी है, सलाह माने या ना माने कोई बात नहीं है, राज्य सरकार। ऐसे ये भी इसी के लिए आएंगे, ध्यान रखना सेम है दोनों, ठीक है, बिल्कुल सेम आपके। ये भी एक संवैधानिक का है, ये भी एक सलाहकारी है, एक बात। नंबर 3, परामर्शदात्री, ये परामर्श दे सकती है, अभी बताऊंगा किसका, ये परामर्शदात्री है। चौथी है एक अर्ध न्यायिक। अब देखो निकाय, प्रक्रिया नहीं, निकाय तो कौन है, निकाय है आपको राष्ट्रपति की, कहते हैं पद से हटाने के लिए संसद की मानवीय प्रक्रिया। तो राष्ट्र संसद में राष्ट्रपति को हटाने की जो मानवीय प्रक्रिया है उससे हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन इससे हम न्याय निकाय कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पूछे तो राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने के लिए संसद की मानवीय प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन पूछे अर्ध न्यायिक निकाय कौन सा है, निम्न में से कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक निकाय है, तो आपको राज्य वित्त आयोग या राष्ट्र वित्त आयोग दे रखा होगा। तो इस प्रकार सेम आपको ऐसे ही चारों सेम हैं, इसका भी। तो ये दोनों संवैधानिक हैं, सलाहकारी हैं, परामर्शदात्री, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हैं। इसका मतलब है जब तक कोई सटीक कारण नहीं होगा, जब तक सरकार इसकी सलाह को माने नहीं माने, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक निकाय कहा गया है। जब तक ठोस सबूत नहीं होंगे, ठोस सबूत कानून नहीं होंगे, कारण नहीं होंगे, जब तक इसकी सलाह को सरकार माने या ना माने, ठीक है, तो इसलिए इसे अर्ध न्यायिक निकाय कहा गया है। परामर्श दे सकती है, परामर्श किसके लिए, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, राजस्थान में राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, तो राजस्थान में अशोक वित्त मंत्री है। जितना भी वित्त से कर आएगा, टैक्स आएगा, उसका हिस्सा कुछ पंचायत राज या शहरी निकायों को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इसकी सलाह, इसकी सिफारिश कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग अशोक गहलोत से करेगा, वित्त मंत्रालय से करेगा, ठीक है। इस प्रकार ये सलाहकारी है। ऐसे मोदी जी को वित्त आयोग कहते हैं। वित्त में देश के कितने वित्त से आय आई है उसका हिस्सा राज्यों को कितना देगा, देश राज्यों को यहाँ देगा या राज्य पंचायतों को, नगर पालिका को देगा। तो इनके हिस्से की तुलना, जैसे वर्तमान में 41% की अभी सिफारिश एन.के. सिंह ने कर दी है कि पूरे देश में जो करों से जितनी 100% आय आ रही है उसमें से 41% राज्य सरकार को दे दिया जाए, ठीक है।
इनमें अभी सिफारिश अभी पूर्णतः स्थायी सरकार नहीं आई है। क्या कह रहे हो? और परामर्शदात्री एंड क्या है, मैं अभी यही बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। जैसे मैं आपसे, आप मेरे पास आए किसके लिए? परामर्श के लिए, सलाह के लिए, गुरुजी मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। तो आप मुझसे सलाह लेने आए कि गुरुजी मैं इस किताब को पढूं या इस कोचिंग में पढूं या नहीं पढूं, आप मुझे थोड़ी सी सलाह दें। मैंने आपको सलाह दी, आप सलाह लेके चले गए। अब जरूरी है आप मेरी सलाह मान लो, मानो या ना मानो। तो सलाह करके बात नहीं होता कि आप बात नहीं हो, मैंने आपसे कह दी वही काम करोगे, आप माने या ना माने आपकी सलाह लेना। तो ये होती है आपकी परामर्शदात्री सलाहकारी। संवैधानिक क्यों होती है? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक है। अर्धन्यायिक क्यों है? कि इसमें जब तक कोई ठोस कारण नहीं होंगे इनकी सलाह सरकार माने या ना माने। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अब एक क्वेश्चन आता है कि राज्य वित्त आयोग कितने सदस्य ही है, राष्ट्र वित्त आयोग कितने सदस्य ही है, तो कै सदस्य ही है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य पूछ सकते हैं। ध्यान रखना जब भी कुल सदस्य पूछे जाएं उनमें अध्यक्षों को भी जोड़ दिया जाए। किनको जोड़ दिया जाए? हाँ जी, अजीत जी, किनको जोड़ दिया? एमपी जी, किनको? निशा जी, ध्यान रखना किनको जोड़ दिया जाए? अध्यक्ष को जोड़ना पड़ेगा। कुल सदस्य पूछे हैं तो आपको अध्यक्ष जोड़ करके आंसर देना है। तो कहते हैं राज्य वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग में प्रत्येक राज्य में एक अध्यक्ष होगा, प्रत्येक राज्य के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार कितना सदस्य हो गया? 5 सदस्य ही हो गया। इसी प्रकार इसमें भी एक अध्यक्ष होगा जो सभी क्षेत्रों का अनुभवी होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल कितने सदस्य हो गई? 5 सदस्य ही। तो आपको 4 मत कर देना कि साहब वो तो अध्यक्ष हो, साहब सदस्य पूछ रहे है, नहीं, कुल सदस्य पूछ रहा। क्यों? इनका वेतन बराबर है, बस नाम है, बस उनका मुखिया है। तो आपको 5 ही करना, 1 + 4। तनु जी ने, उमेश जी ने, कपूर जी ने, पिंकी जी ने, प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, श्री SK शास्त्री जी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना मेरे मित्रों, सरता जी, तो 1 + 4 कुल आपको 5 करना, 4 मत कर देना। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। हाँ, ये पूछे अध्यक्ष के अलावा, अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष को अलावा का मतलब घटा देना, 4 हो जाएंगे। या राज्य वित्त आयोग में अन्य कितने सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य कितने होते हैं? अन्य का मतलब है 1 18 अध्यक्ष है, तो 4 आंसर। वो तो पेपर की भाषा प्रकृति है, कैसे पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा? तो ध्यान रखना सदस्य सहित पूछ रहा है, अध्यक्ष सहित पूछ रहा है, अध्यक्ष रहित पूछ रहा है, या अन्य सदस्य पूछ रहा है। तो आपको अध्यक्ष सहित पूछे है 5, कुल सदस्य पूछे 5, अध्यक्ष रहित पूछे 4, अन्य सदस्य पूछे तो 4। ये आपको ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, ऐसे उसमें बराबर होते हैं, 5 सदस्य होती है। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब ये बात आ गई भाई। ठीक है, 1 और 4, एक अध्यक्ष होता, 4 सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? अब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे यहां पे राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब ये प्रश्न आएंगे, तो ध्यान है ना, राज्य में सदस्य हो या अध्यक्ष हो, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्र में आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सही शब्द लिख दूं, राष्ट्रपति करेगा, और यहां सदस्यों की भी राष्ट्रपति करेगा। यहां कौन करेगा? यहां आपका राज्यपाल करेगा, दोनों के लिए राज्यपाल है। 15 टॉपिक है मेरे मित्रों, चलिए मत जाना, अभी तो आपके आधे टॉपिक भी नहीं हुए। और इस प्रकार जाना राज्यपाल करेगा 1 + 4 राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, तो आपको जानना 5 सदस्य हैं, राष्ट्रपति करेगा, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, ऐसे सदस्यों अध्यक्ष हो दोनों की राज्यपाल नियुक्ति करेगा। अब बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलें, अगला बिंदु है 7वां। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका 7वां बिंदु, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, या पॉलिटिकल लिखना था, हिस्ट्री ने लिख दिया, कोई बात नहीं, हम भी तो हिस्ट्री के भी हैं और पॉलिटिकल के भी हैं। अब देखिए राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग, अब आ जाए शपथ, तो अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, सदस्य की भी बात कर रहा है, और यहां राष्ट्र वित्त आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है और सदस्य को शपथ कौन दिलाता है। अब ये प्रश्न बनते हैं आपके, 4 प्रश्न हो गए, 4 यहां हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इनके शपथों की बात कर रहे हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल ही दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा। यहां आपका कौन चला है, राष्ट्र वित्त आयोग दे रखा है, यहां आपको राष्ट्रपति ही दिलाएगा। ठीक है, यहां राष्ट्रपति है और यहां भी आपको सदस्य हो या अध्यक्ष हो, दोनों को कौन दिलाएगा आपको यहां। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की को नियुक्ति और शपथ राज्यपाल ही कराता है, ऐसी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति ही कराता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये बात है। तो राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार बार बार लिख जाता है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति यहां पे आंसर। अब आगे बात करते हैं कार्यकाल की। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रपति होता है, अब उसका कार्यकाल पूछे कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए कार्यकाल की बात पूछे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही गठन किया जाता है। इसका भी कितना कार्यकाल है, इसका भी 5 वर्ष है, एक बात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो कितना हो गया ये आपको ध्यान रखना, और ऐसे करके आपको ये 5-5 वर्ष हो गया। तो ये विशेष करके ध्यान रखना, दोनों का 5-5 होता है। अब वेतन की बात करें तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, वेतन दोनों का, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों का वेतन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर होता है। यहाँ अध्यक्ष हो या सदस्य हो, ठीक है, तो यहाँ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर होता है। तो इनका है 2,50,000 रुपये प्रति माह, दोनों का बराबर है। और इनका होता है 2,25,000 रुपये प्रति माह, दोनों का बराबर। अध्यक्ष और सदस्य का वेतन बराबर होता है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखना, ऐसी कॉफी में आपको सारणी बनानी है। तो इनका 2.5 लाख दोनों का, और इनका दोनों का 2.25 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, आपका बहुत आंसर चल रहा है, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं काफ़ी आंसर इसका जानते हैं। तो मेरे मित्र सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, अनुच्छेदों में करते हैं। अनुच्छेदों में ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है तनु जी, हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो ऐसे करके आपके 7, 8, 9 इसका भी आप स्कैन फोटो ले सकते हैं फटाफट, और कॉपी में ऐसे बना लेना, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। ऐसे करके आप इसका स्क्रीन फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिंदुओं की, जो आपके, ठीक है, 3 अगले बिंदु देखें। अब बात करते हैं इनकी। ठीक है, अब है त्याग पत्र। तो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सभी दोनों त्याग पत्र, ध्यान रखना, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। आप ध्यान रखना, जिसको जो नियुक्ति कराता है अधिकतर प्राय उसी को त्याग पत्र दिया जाता है। तो ये आपका ऐसे ही यहाँ अध्यक्ष हो या सदस्य हो, ये दोनों अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। किसको देंगे, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। तो आप विशेष करके इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बात। अब है समय से पहले हटाना। तो समय से पहले कौन हटा सकता है,
समय से पहले कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। ऐसे यहां समय से पहले इन दोनों को राज्यपाल हटा सकता है, ऐसे यहां भी आपको राष्ट्रपति हटा सकता है। अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों को कौन हटा सकता है? आपको, ठीक है, राष्ट्रपति ही हटाएगा। तो विशेष करके अध्यक्षों सदस्यों समय से पहले हटा सकता है। आगे अब है प्रथम अध्यक्ष। तो राजस्थान के वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? राजस्थान के वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष बताएं, फटाफट बताएं। अभी मैंने इमेज बताई थी, ठीक है, अभी मैंने आपको इमेज बताई थी मेरे मित्रों। कृष्णा, उमेश, कृष्णा जी, निशा जी, केशव जी, सविता जी, आंसर बताएं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? राजस्थान वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष, देश का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष, देश का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष। पहला राजस्थान का बताएं, फटाफट बताएं। कृष्ण कुमार गोयल, ये तो रश्मि जी ने आंसर बताया, उमेश जी ने आंसर बताया, केशव, ठीक है, कृष्ण कुमार गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है, पवन सिंह। अब राष्ट्र वित्त आयोग का आंसर बताएं। तो देश का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो आप बता रहे हो यहां पे के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी आंसर हो गया। इसका आपको कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है, आपने आंसर सही दिया। तो आपके पहले अध्यक्ष याद रखने हैं के.सी. नियोगी, जो देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल हैं, ठीक है, पहला। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा, संतोष जी, बहुत बढ़िया आपने, कृष्ण कुमार गोयल, पुष्पेन जी, और बहुत बढ़िया आपका आंसर है नीतू सिंह जी का, कृष्णा जी का, एमपी सिंह जी का। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादा गहराई मत जाओ। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, मैंने 15 टॉपिक बनाए हैं, अभी 3 टॉपिक और हैं, 15 से 16 टॉपिक कोई नहीं पूछा जाता, इसलिए बिल्कुल ऐसे याद कर लें, ज़्यादा गहराई मत जाना बिल्कुल भी। आपके क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। स्कैन ले लो, फटाफट ले आप, क्योंकि फटाफट आपको स्कैन लेना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉलम बनाने हैं। अब देखिए आपको अगले 3 और बिंदु कौन कौन से हैं। अंतिम 3 बिंदु हैं, ठीक है। अब मेरे मित्रों, अब ये क्वेश्चन आएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कोई। तो राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान की पहली महिला राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष, देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष। तो बता सकते हो देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थी, या राजस्थान की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? बताओ, इसका आंसर कौन देगा? राजस्थान की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष, देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष। आंसर दें, मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, जीके के हैं, आंसर दें। राजस्थान की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष, देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष, इन दोनों के आंसर दें, ठीक है। बिंदु 13 का आंसर दें। ज्योति किरण, बहुत बढ़िया, रश्मि जी, निशा जी, केशव जी, तनुज जी, वास्तव में आप सही पढ़ रहे हो, और वही है जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, राजस्थान वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। 4 पुरुष रहे थे, लेकिन 5वीं ज्योति किरण आई है, इस प्रकार इसका आंसर भी ज्योति किरण ही आएगा, ज्योति किरण, बहुत बढ़िया, ज्योति किरण है राजस्थान की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष। प्रकाश जी, ठीक है, रजत जी, उमेश जी, पिंकी जी, विजय जी, सविता जी, सावना जी, संतोष जी, कृष्णा जी, एमपी सिंह जी, ज्योति किरण, आपका आंसर सही है। अब बात करते हैं देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष। अब इसका आंसर बताओ, देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? बताइए। राजस्थान में एक महिला रही है, जो 5वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, जो अभी आपको यहाँ बता देंगे, जो 5वां वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में जो 5वां है, ठीक है, 5वां वित्त आयोग चल रहा है, और यहाँ 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 5 और 15 इससे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तो ज्योति किरण जो वर्तमान में भी है, तो यहाँ भी वर्तमान में कौन है? ज्योति किरण है। अब हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला,
देश की पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? बताइए आंसर। नहीं पता? शायद नहीं पता होगा। ध्यान रखना कोई भी नहीं बनी अब तक। ऐसे क्वेश्चन भी आया था शायद एक एग्जाम में, इनमें से ऐसा कौन सा पद है सर्व भारत का ऐसा कौन सा पद है जिसपे कोई भी महिला नहीं रही, जिसपे कोई भी महिला नहीं रही, ऐसा क्वेश्चन आया है अभी हाल ही में। सविता जी ऐसा क्वेश्चन आया है, उसमें 4 संस्थाएं दे रखी थी। तो मुख्य न्यायाधीश पे देश की कोई महिला नहीं पहुंची है। सेंटर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर उच्चतम न्यायालय था। संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था, पता नहीं कौन से में आया था। तो ध्यान रखना आज तक कोई महिला नहीं रही है। इस पे भी राष्ट्र वित्त आयोग की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। देश की महिला मुख्य न्यायाधीश, देश की महिला मुख्य न्यायाधीश अर्थात उच्चतम न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई नहीं बनी है। मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, न्यायाधीश तो अनेक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, वर्तमान अध्यक्ष ज्योतिकिरण हो गई, और यहाँ मैंने आपको शुरू बता दी इसकी इमेज NK सिंह, ठीक है, KC गोयल और KC गोयल और NK सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और आपको आ जाए जो 15वें वित्त आयोग चल रहा है, आप यहाँ नोट कर सकते हो, आप यहाँ नोट कर सकते हो इसकी सिफारिशें कब से कब तक हैं और इसकी सिफारिशें कब से कब लागू हैं। ये सिफारिश पूछ सकता है, ये 2015 से 20 तक इसकी सिफारिशें हैं, और इसकी सिफारिशें 2020 से, ठीक है, और 2025 तक। देखो इसकी सिफारिश 20 से 25, इसकी सिफारिश 15 से 20। तो ध्यान रखना 2015 से 2020 तक इसकी सिफारिशें लागू हैं और इसकी सिफारिशें 20 से 25 लागू हैं, क्योंकि इसका गठन पीछे हुआ था, इसका गठन पहले से ही नियमित चल रहा है। ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। ये तो इसकी सिफारिशें पूछी जाती हैं 2015 से 2020 तक रहेंगी। इसकी सिफारिश 2020 से 2025 तक अभी लागू अप्रैल से हो गई। 1 अप्रैल 2020 से इसकी लागू हो गई। 41% राज्यों को हिस्सा दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखें। अब है मुख्य कार्य क्या है कि इसका पंचायतों को, या जो हमारा स्थानीय सुशासन है, पंचायतों को वित्तीय, ठीक है, संसाधन की पूर्ति, अर्थात केंद्र सरकार वो राज्य सरकार पंचायतों को कितना वित्त का बंटवारा, तो कहने के बाद पंचायत राज्य सरकार से पंचायतों को वित्त संबंधी सिफारिश करती है, भाई इतना सिफारिश पंचायतों को इतना पैसा दे दो। अशोक गहलोत से सिफारिश की जाएगी, ये अशोक गहलोत को सिफारिश करेगा और आपके सरपंच को कितना पैसा मिलेगा, ये सिफारिश काम इसका है। ऐसे कहते हैं यहाँ सेंटर से राज्यों को, अर्थात मोदी से अशोक गहलोत को कितना, अशोक गहलोत यहाँ पैसा लाएगा, इससे ये ले लेगा, भाई मोदी से अशोक गहलोत लेगा और अशोक गहलोत से कौन लेगा, पंचायत राज विभाग लेगा। तो केंद्र सरकार में जितने केंद्रीय वित्त अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त अर्थात जितना आता है उसका बंटवारा का कार्य कौन होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त जो कर हैं उनका बंटवारे की सिफारिश करता है कि भाई इतना। अब इसी ने अपनी हाल ही में दी है कि भाई राज्य सरकार को 41% जितना राज्य सरकार पूरे देश में करों से कमा रही है, 41% राज्य सरकार को दे दिया जाए। तो मेरे मित्रों ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद करना। बाकी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई दी है कि राज्य वित्त आयोग के अनुच्छेदों की ट्रिक आपको बता रखी है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो कल आपकी जो आपकी 1 बजे हिस्ट्री है नियमित समय से 1 बजे ही लगेगी, 2-4-5 मिनट कभी टाइप, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कुछ